154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह इस शक्ति का प्रयोग स्वतः कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था आर्टिकल 53 राष्ट्रपति का, जब हमने पढ़ा था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इस शक्ति का प्रयोग स्वतः अपने आप करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 153 में दिया गया है, सॉरी 154 में दिया गया। अब हमने 53 आर्टिकल में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल 154 में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 53 में हमने क्या पढ़ा था, अभी जब हमने राष्ट्रपति का लास्ट वीडियो खत्म किया था, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सेम ऐसे ही राज्य के लिए होता है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जैसे केंद्र के लिए हमने पढ़ा था समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री जी अपने सभी मंत्रियों के सहयोग से कार्य करते हैं। ऐसे ही सेम जो राज्यपाल हैं, ठीक है, वो मंत्री और मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। माना राजस्थान के राज्य देखते, माना एक राजस्थान है जहाँ पे राज्य के जो राज्यपाल हैं वो हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा कि हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हैं। संविधान के अनुसार राजस्थान की समस्त कार्यपालिका शक्ति हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी के पास है। ठीक है, संविधान के अनुसार उनके पास समझ सकती है। ठीक है, इस राज्य की, लेकिन हरिभाऊ जी हर काम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, खुद नहीं करते हैं, सॉरी, कर सकते हैं, खुद नहीं करते। जैसे कि स्कूल खोलना हो गया, ठीक है, सड़क बनवाना हो गया, कानून लागू करना हो गया, खुद तो सब काम नहीं करते, है ना। वे अपने सारे काम मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को देते हैं। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री जी और उनकी मंत्री ही असल रूप में काम करते हैं। ठीक है, वो तो जैसे ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो मुख्यमंत्री और मंत्री जो सलाह देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हैं वो। ठीक है, जैसे कि एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, राज्यपाल में है। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री फिर मंत्रिपरिषद की बारी आती है, वो उनको कार्य सौंपते हैं, और मंत्रिपरिषद एक प्रशासनिक अधिकारियों को काम सौंपते हैं। तो एक चेन बनती है, सबसे पहले कौन आएंगे, राज्यपाल आएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद आएगी, उसके बाद आपके प्रशासनिक अधिकारी आएंगे जिसमें डीएम एसडीएम एसपी वगैरह होते हैं। वहां तक एक लेवल तक काम जाता है, तब काम इस तरह से होते हैं। ठीक है, राज्यपाल सत्ता का प्रमुख केंद्र है, लेकिन असली काम उनकी सलाह पर सरकार और प्रशासन करते हैं। ठीक है, सलाह पर काम करते हैं, बाकी मंत्री वगैरह जो प्रशासन वगैरह है वो कार्य करते हैं।